जम्मू कश्मीर के डोडा से आई एक हृदय विदारक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश को गहरे शोक में डुबो दिया। भारतीय सेना का एक ट्रक डोडा जिले में सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हापुड़ जनपद के जांबाज सपूत रिंकल बालियान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव भटेल पहुंची, पूरा गांव गमगीन हो गया और हर आंख नम हो उठी। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब जवानों से भरा सेना का ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में करीब 17 जवान सवार थे। इस भीषण दुर्घटना में 10 जवानों की मौके पर ही शहादत हो गई, जिनमें हापुड़ के वीर सपूत रिंकल बालियान भी शामिल थे। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खाई इतनी गहरी थी कि राहत और बचाव कार्य में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि शहीद रिंकल बालियान साल 2016 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। बेहद अनुशासित, साहसी और देशभक्ति से ओतप्रोत रिंकल बालियान अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे थे। उनकी शहादत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे हापुड़ जिले को गर्व और गम दोनों की अनुभूति कराई है। शहीद की पार्थिव देह जैसे ही गांव भटेल पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। गांव की गलियां भारत माता की जय और शहीद रिंकल बालियान अमर रहें के नारों से गूंज उठी। अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोग उमड़ पड़े। हर कोई नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचा। शहीद रिंकल बालियान का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ना के जवानों ने उन्हें सलामी दी, वहीं जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर जब पंचतत्व में विलीन हुआ तो हर दिल भर आया। क्या इनके मन में विचार था कि सेना में भर्ती होना है? सेना में भर्ती, हमारे फादर भी सेना में ही थे और उनकी देखा देखी फिर वो जैसे बताते थे हमको सेना में ये सब चीज़ होती हैं, तो अच्छा लगता था ये सब चीज़ सुन के। और फिर परिवार हमारे ज़्यादातर जो परिवार है वो आर्मी से ही बिलोंग करता है, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। हाँ, और फिर उसके बाद 12th करने के बाद अपना जैसे गांव के बच्चे होते हैं अपनी खेती बाड़ी से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो अपना 12वीं करने के बाद फिर अपना फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो, और अपना फिजिकल पे स्टार्टिंग से ही अच्छा था इसका, तो इस वजह से फिर अपना उसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अच्छा, पढ़ने में अच्छा भी था, सब कुछ मतलब व्यवहार भी बहुत अच्छा था इसका, तो इस वजह से फिर आर्मी में गया था ये। तो कैसे जानकारी मिली कि शहीद हो गए हैं ये जो हादसे में सड़क हादसे, तो क्या उस टाइम पे माहौल था? मेरी मम्मी से बात हुई थी इनकी, 21 तारीख को हुई थी बात, तो शाम के टाइम फ़ोन आया था उसका कि ऑपरेशन में जा रहे हैं, ऐसे आया था। और उसके बाद फिर घर परिवार की बातें हुई, बच्चों की हुई, बच्चे इधर ही थे, और उसके बाद फिर कह रहे ठीक है चलो मैं कल करूँगा अपना फ़ोन, अभी मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ ऐसे। उसके बाद फिर अपना 21 तारीख को शाम के टाइम फ़ोन आया था, और सीओ साहब का फ़ोन आया था, 4RR के सीओ का, 4:30 बजे करीब। वो मम्मी पे ही आया था कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा रिंकल बालियान वो कानवाई उससे आ रहे थे, कैस्पर में थे ये, वो प्रोटेक्शन वाले बंदों को लेकर आ रहे थे, तो उससे रास्ते में वो पहाड़ी थी, तो पहाड़ी से फिर बर्फ़ जम रही थी सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे, तो गाड़ी डिसबैलेंस होने से फिर वो खाई में गिर गई गाड़ी, जिसमें वो शहीद हो गया, ये बताया था उन्होंने। आज जो है उनका पार्थिव शरीर गांव ला गया, किस तरह का माहौल है? माहौल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है सब कुछ बिल्कुल भी, और बस पूरा। परिवार में कौन लोग हैं इनके? कितने शादी हो गई है क्या? कितने बच्चे हैं? कौन? शादी 2019 नवंबर में हुई थी इनकी, और 2 बच्चे हैं इनके, एक बड़ी लड़की है 3 साल की है, और एक बच्चा है 1 साल का है, वो लड़का है वो राघव। तो अब जैसे पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है तो अंतिम संस्कार किया गया? हाँ, अंतिम संस्कार हुआ। अभी 10 बजे आए थे यहाँ पे, 10 साढ़े 10 बजे करीब यहाँ पे आ गए थे। कब ये भर्ती हुए थे सेना में? सेना में 2016 में भर्ती हुए थे। अच्छा, जनपद में जैसे जनप्रतिनिधि कोई आया, विधायक या सांसद कोई यहाँ पे पहुँचा? ये तो आए थे। आपको बता दें कि आज हापुड़ का यह लाल भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन रिंकल बालियान की शहादत हमेशा देशवासियों के दिलों में अमर रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हापुड़ से सुनील गिरी की रिपोर्ट।